वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सवार है मैं मिल है, मैं मिलिया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। बाबा फरीद जी ने इन्हां पावन बोलां दे राहीं इस श्लोक दे नाल सानू उत्तम जीवन जिउण दी जांच दसी है। जे इस श्लोक दे शाब्दिक अर्थ देखिए तो इस श्लोक दे विच बाबा फरीद जी का खुदा दे नाल कीता गया संवाद है, जिस विच फरीद जी खुदा दे अगे फरियाद करते ने कि मैं तैनूं किवें प्राप्त करां ते इस संसार दे नाल किवें मेरा प्रेम बन जावे, प्यार बन जावे। अगों खुदा बाबा फरीद जी नूं फिर इस तरह उपदेश करता है, आप सवार है मैं मिल है, मैं मिलिया सुख होए। खुदा आखदा है, हे फरीद पहला अपने आप नूं संवारना कर, जे तू आपा सवार लिया तो मैं अपने आप मिल जावांगा। मैं मिलिया सुख होए, जिसनूं खुदा मिल जाता है उसनूं संसार दे सारे सुख मिल जाते हैं। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। फिर खुदा आखदा है, हे फरीद जे तू मेरा बन जावेगा तो ये सारा संसार ही तेरा बन जाएगा, क्योंकि संसार दे हर एक जरे जरे दे विच परमात्मा है, खुदा है। जिसने परमात्मा नूं पा लिया सारा संसार उसदा हो जाता है, उसदा प्रेमी हो जाता है, उस नाल सारी कायनात नूं प्रेम हो जाता है। फरीद जी दे इस श्लोक दे नाल अज दे संसार नूं जेकर असीं देखीए, इस श्लोक की प्रसंगिकता दे विच जे अज दे संसार नूं देखीए तां सच्चाई कुछ होर है। फरीद जी आपा संवारन की गल कहिंदे हन, पर असीं दूजिआं नूं संवारन ते लगे हाँ। हर कोई मनुख ये चाहुंदा है कि समाज का सुधार होवे, दुनिया सही रस्ते ते लगे, पर सुधार दूजे दे घर तो शुरू होवे। समाज का सुधार तो होवे, पर मैं उस समाज का हिस्सा ना होवां। समाज दूजिआं तो सुधरना शुरू करे। यही कारण है जदों भी असीं किसी बंदे नूं कहीए कि तू सुधर जा, ये माड़ा काम करना त्याग दे, वो किसी भी तरह का माड़ा काम करता होवे तां उसदा अगों जवाब हुंदा है कि मैं किहड़ा कल्ला ही ये माड़ा काम करदा, बाकी लोग भी तो करते हैं। शराब पीण वाले बंदे कोले हमेशा ही ये बहाना हुंदा है कि मैं किहड़ा कल्ला पींदा हाँ, सारा संसार ही पींदा है। असल 'च बंदे दे अंदर दी सच्चाई है कि असीं अपने आप नूं नहीं सुधारना चाहुंदे, असीं आपा नहीं संवारना चाहुंदे। असीं चाहुंदे हाँ कि जे सुधार होवे ते पहिलां दूजिआं दे विच होवे, जे दूजे सुधर जाणगे फिर मैं भी सुधर जावांगा। और ये कल्ली मेरी नहीं, एक दो दी नहीं, सारे संसार की हालत है। सारा संसार एक दूजे दे मूँह वाल देखदा है। पहला कौन सुधरेगा, दूजा पहला सुधर जावे फिर मैं भी सुधर जावांगा। और इस तो भी अगे संसार की हालत हो चुकी है, लोग सिर्फ दूजिआं नूं सुधारन दे बारे सोचते ही नहीं, कुछ लोग तो संसार नूं सुधारन ते तुरे भी होए ने। पर बहु गिणती उन्हां लोकां दी है जिहड़े संसार नूं बदलण दीआं गल्लां करदे ने, समाज नूं सुधारन दीआं गल्लां करदे ने, पर अपने आप नूं तिल मात्र भी बदल नहीं सके, अपने अंदर दा एक किणका भी सुधार नहीं सके। ऐसे लोकां दे वास्ते बाबा फरीद जी का यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फरीद जी का एक होर श्लोक है, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरीवान में है, सिर नीवा कर देख। इहदे विच भी बाबा फरीद जी यही कहंदे ने कि बंदा कदे अपने आप वाल ध्यान देवे, अपने गिरीवान दे वाल देखे कि मैं दूजिआं नूं ते सुधारन दे उपदेश दिंदा हाँ, दावे करदा हाँ, पर अपने आप ते कदे निगाह ही नहीं मारी
कि मेरी हालत की है। किसी शायर ने भी इस संबंधी लिखिया है कि सानू दूजिਆਂ ਦੇ अवगुण उदों तक ही दिसते ने जदों तक साडा ध्यान दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ है। जद असीं अपने आप ते ध्यान मारांगे, अपने गरीबान दे वल देखांगे, सानू अपने अवगुण भी दिस जाणगे, अपने अंदर दी पई गंदगी भी दिस जावेगी। जब तक न थी अपने गुनाहों की खबर, तब तक देखे दुनिया के ऐबो हुनर। जब अपने गुनाहों पे पड़ गई निगाह, तो दुनिया में कोई बुरा ना रहा। अज दे बहुते समाज सेवियां दी हालत भी यही है। समाज दी सेवा ते करन तुरे होए ने, पर अपने आप नूं नहीं बदल सके। दावा तां इह करदे हन कि असीं समाज दी गरीबी दूर कर देंगे, पर अपने अंदर दी गरीबी दूर नहीं कर सके। समाज दीयां लोड़ां पूरीआं कर देवांगे, पर अपणीआं लोड़ां ते अधूरीआं पईआं हन। कारण की है? अपने आप नूं कदी देखे ही नहीं, अपने आप ते कदी असीं निगाह ही नहीं मारी। ये किन्नी अजीब गल लगेगी कि जिस बंदे दे अपने घर विच कूड़े दे ढेर लगे होण ते वो गुआंढियां नूं जाके सफाई करन दे ढंग दसे, उपदेश भी करे कि सफाई किवें करनी चाहिदी है। जां फिर ये गल किन्नी हैरानगी भरी लगेगी, कोई मनुख आप बीमार होवे ते दूजिਆਂ नूं दवाइयां वंडदा फिरे, तंदुरुस्त बंदिਆਂ नूं दवाइयां दिंदा होवे। अजकल कोरोना वायरस का बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा है। कोई मनुख ऐसे डॉक्टर के कोलों इलाज कराउणा पसंद नहीं करेगा जो डॉक्टर आप ही करोना का मरीज होए, आप करोना तो पीड़ित होवे ते वो कहे कि मैं दूजिਆਂ का इलाज करांगा। असीं जाणदे हां कोई भी बंदा ऐसे डॉक्टर तो अपना इलाज नहीं करावेगा, पर संसार की हालत यही है। इलाज उही कर रहे ने जिहड़े आप अंदरों बीमार ने, जिहड़े आप अंदरों रोगी ने। गुरु साहिब ते बाणी विच सानू समझा गए सन, जो जो दिसै सो सो रोगी। जिहड़े आप रोगी हन वो संसार नूं तंदुरुस्त करन दियां, वो समाज नूं सुधारन दियां गल्लां करदे हन, वो दावे करदे हन। बाबा फरीद जी ऐसे लोकां वास्ते ही ये श्लोक लिखते हैं, आप सवार है मैं मिल है, मैं मिलिया सुख होए। जिन्ना चਿਰ अपने आप नूं नहीं संवारदे उदों तक परमात्मा नहीं मिल सकता, उदों तक अंदर दा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब ने बाणी दे विच एक होर उपदेश कीता है, एक उदाहरण भी दिती है ते सच्चाई भी दसी है। महाराज कहंदे ने, कुल्हां देंदे बावले लैंदे वड्डे निलज, चूहा खड्ड ना मावई तिक्कल बन्नै छज। धर्म दे नां ते टोपियां वंड रहे ने लोग, लैण वाले उन्हां तो भी वड्डे बेशर्म ने। यही हालत समाज दी है। लालच दे के सेवा कर रहे हैं, वंड रहे ने लालच दे वस विच अपने किसी स्वार्थ दी खातर। लैण वाले फिर उस तो भी वड्डे बेशर्म हो जाते हैं। ऐसा मनुख कदी भावना दे विचों सेवा नहीं कर सकता, कदी गुरु की सेवा नहीं कर सकता। वो अपने स्वार्थ की सेवा करता है। जिवें किसी चूहे की पूछ नाल छज बन दिता जाए, वो अपनी छज दे वो अपने उस छज नूं चुक्की फिरदा है, उसनूं छज बन्ने का चाह हुंदा है, पर जद अपनी खुड विच वड़दा है फिर वही छज रुकावट बन जाता है। यही हालत साडी है। असीं सेवा का छज बन्निया होया है दिखावे की खातर। साडा यह दिखावा ही साडा छज बनिया होया है। इसलिए जदों अपने अंदर वाल नूं झाती मारांगे, अपने अंदर वाल नूं ध्यान मारांगे, सब तो वड्डी रुकावट ये साडा दिखावा ही बनता है। जद भी कोई सानू आपा संवारन की गल कहेगा, असीं अपनी सेवा मूहरे रख देंगे कि देखो मैं तो इन्नी वड्डी सेवा करदा हाँ, मेरे नाल दी सेवा कौन कर सकता है। जद ऐसे शब्द मूँहों निकल जान, समझ लेना कि छज बन्निया गया है, तो यही छज हुण रुकावट बनता पिया है। जिस मनुख ने आपा नहीं संवारिया
जिस दा आपा मलीन है, मन मैला है। महाराज कहते ने मन मैल है सब किश मैला, तन धोता मन हच्छा ना होए। ऐसे मनुख की सेवा भी मैली हुंदी है, उसकी सेवा दे विच भी सुगंधी नहीं हो सकती, दुर्गंधी होवेगी, स्वार्थ होवेगा। उसकी सेवा दे नाल किसी नूं शांति नहीं मिल सकती, किसी नूं आनंद प्रसन्नता नहीं मिल सकती। हाँ, ये हो सकता है कुछ समय के वास्ते वो कुछ सहूलतां दे सकता है, किसी नूं आटा दे देगा, किसी नूं राशन दे देगा, किसी नूं घर की कोई होर चीज़ पदार्थ दे सकता है, किसी नूं घर बना के भी दे सकता है। पर ऐसे स्वार्थी दे हत्थों लैके प्राप्त करने वाले नूं भी आनंद नहीं मिल सकता, अंदर की खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। अपने स्वार्थ की खातर किसी दूजे की सहायता करनी, ऐसा तो संसार का ही दस्तूर है। भाई गुरदास जी ने एक बड़ा सुंदर कवित लिखा और उस कवित विच कहते ने कि किसी नूं किसी गुण के बदले सहायता करनी, किसी स्वार्थ नूं सामने रख के सहायता करनी, ये तो आम ही संसार दे विच चलदा है। पर बिना किसी स्वार्थ तो सेवा कर देनी और इत्थों तक कि अगले दा अवगुण देख के भी सेवा कर देनी। भाव जे किसी ने मेरा कुछ माड़ा कर दिता तां भी उसका भला कर देना। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। भाई गुरदास जी ने कुछ उदाहरणां दित्तियां हन। लोहे तछ तछाए, लोहे जड़ाया, लोहा सीस चढ़ाए, नीर तराया। भाई गुरदास जी कहते ने कि लक्कड़ नूं लोहा कटदा है, लोहे दे नाल छिल्लिया ते तराशिया जांदा है, फिर लोहे दीयां मेखां ला के ही एक बेड़ी तैयार की जाती है। उही बेड़ी जदों पानी विच तैरदी है तो उहदे उपर लोहा लद्दिया जाता है। भावें कि लोहे ने लक्कड़ नूं वड्डिया, टुकिया, तराशिया, पर फिर भी वो लक्कड़ उस लोहे नूं पानी तो पार ला दिंदी है। भाव अवगुण के बदले भी गुण दिंदी है। फिर अगे कहते हैं, आपनड़ा पुत पाल ना नीर डुबाया, अगरै डोबै जान डोब तराया। फिर कहते ने दरख्त पानी नूं पी के वड्डा हुंदा है, पानी की वरतों करके वड्डा हुंदा है। इसलिए पानी दरख्त नूं अपने पुत्र की तरह जानदा है ते लक्कड़ नूं अपने उपर तैरन दिंदा है। पानी लक्कड़ का गुण करदा है, पर अगर दी एक लक्कड़ हुंदी है जो पहला पानी विच डुबदी है ते फिर तैरदी है। जदों वो लक्कड़ डुब के दोबारा तैरदी है तो फिर उसकी कीमत बहुत वध जाती है। पानी उसनूं डोब के भी उसकी कीमत वधा दिंदा है। उसके सुभाव विच परोपकार है। गुण कीते गुण होए, जगपति आया। भाई गुरदास जी कहते गुण के बदले गुण प्राप्त होवे, ये तो संसार ने बहुत बारी परत्याया है, ये तो बहुत बारी देखा है। अवगुण सह गुण करे घोल घुमाया। पर जेड़ा कोई मनुख किसी का अवगुण सह के भी गुण कर देवे, अगले का भला कर देवे, ऐसे मनुख तो असी बलिहार जाते हाँ, असी कुर्बान जाते हाँ। ऐसी उदाहरण सानू सिख इतिहास विचों वेखण नूं मिलदी है। जदों भाई तारू सिंह जी की खोपड़ी ला दिती गई अते भाई तारू सिंह जी के बचनों के अनुसार जकरीए नूं पेशाब का बन पै गया, कितों भी इलाज ना हो सकिया, तो जकरीए ने भाई सुबेग सिंह जंबर नूं खालसा पंथ के अगे अरदास करन वास्ते कहा, बेनती करन वास्ते कहा। भाई सुबेग सिंह जंबर ये सुनेहा लैके नवाब कपूर सिंह के जथे पास आए। पहला तो बाकी दे सिंह बड़ा गुस्से होए, उन्हें आख्या कि जकरीए वर्गे पापी नूं असीं किवें बख्श दईए, उहदी तंदुरुस्ती की अरदास किवें कर दईए। तां भाई सुबेग सिंह जंबर ने बेनती की, खालसा जी साडे गुरु का यही सुभाव है कि जदों कोई शरण विच आ जाता है तो फिर उसनूं दुश्मन नहीं समझीदा, फिर उसका भला करीदा है। और खालसे का यह सुभाव है, चाहे कोई खालसे का अवगण करे, बुरा करे, तां भी इसने सरबत का भला मंगना है। अरदास विच असीं रोजाना ही
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।